वासुदेव। हरि जी ने प्रभु जी सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता। आज के सुबह के सत्र में हम अध्याय 12 जिस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग,
कल हमने श्लोक क्रमांक 12 तक ही चर्चा किया था। आज अध्याय 12 के श्लोक क्रमांक 13 से आगे की ओर चर्चा करेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्लोक क्रमांक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम्मदुःखसुखः क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। Once again. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम्मदुःखसमे क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस, रिसाइट करिए। कोमलता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आद्युष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यापृतमनो बुद्धिर्मद्भक्तः स मे प्रियः। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी सन्तुष्टः सतत योगी यततां दृढनिश्चय मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा साम दुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयात् मय अर्पिता मनो बुद्धिर्यो मे भक्त्या स मे प्रिया। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू। यस सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः शमदुःख सुख क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख शमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्ता स मे प्रिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रिय। हरे कृष्ण। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अद्वेष्टा किसे कहते हैं? अद्वेष्टा ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या से रहित हो, जो किसी से ईर्ष्या न करे। सर्वभूतानां
हाँ, कई बार लोगों को कुत्तों के सौभाग्य पर बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि ये कुत्ता देखो मर्सिडीज में घूम रहा है, तो उससे भी ईर्ष्या, मतलब ये ईर्ष्या अच्छा नहीं है, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता बना के आपको मर्सिडीज में घुमाया जाएगा, है ना। अद्वेष्टा, ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा। सर्वभूता नाम, किसी भी जीव से, है ना, वह किसी से भी और हर जीव से क्या करता है, मैत्र करुण एवच, मित्रता रखता है और जीवों के प्रति दयालु बना रहता है। मतलब जीवों को भी, समस्त जीवों को, इंसानों को ही नहीं, समस्त जीवों को अपना मित्र बना लेता है, दयालु मित्र है। जो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, जो अपने आप को निर्मम, स्वामी नहीं मानता, स्वामी की भावना से वह विमुक्त है। निरहंकार, जो इसके पास मिथ्या अहंकार नहीं है। सम दुख सुख, दुख और सुख में सम बना रहता है। क्षमी, और सहिष्णु है, क्षमा करने वाला है, मतलब किसी भी बात को सह जाता है, अननेसेसरी उस पर रिएक्शन नहीं देता। संतुष्ट सततम योगी, सदैव संतुष्ट रहता है। सततम योगी, आत्म संयमी है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसा आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से लगे रहने वाला है। मयर्पित मनोबुद्धि, और जिसने अपने मन और बुद्धि को मयर्पित, मुझ में अर्पित कर दिया है। मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कौन, अद्विष्टा, मैत्र करुणा सर्वभूतानाम, निर्ममो निरंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, दृढ़ निश्चयी, मई अर्पित मनोबुद्धि। इतनी क्वालिटीज भगवान ने बताई। ऐसे भक्त जो इतना चीज करते हैं वो भगवान को अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कौन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा, जो सभी के प्रति, समस्त जीवों के प्रति दयालु है, करुणा रखता है और उनका मित्र भी है। जो निर्ममो, जो अपने आप को स्वामी नहीं बल्कि सेवक के रूप में देखता है। निरंकार, जिसके पास मिथ्या अहंकार नहीं है। सम दुख सुख, जो दुख और सुख में समान बना रहता है, समभाव रखता है। क्षमी, जो सहिष्णु है। संतुष्ट, जो आत्म संतुष्ट है। सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय, जिसने अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय कर रखा है, आत्म संयमी है और उसने दृढ़ निश्चय करके रखा है। मयर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपनी मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है। ऐसे भक्त के लिए कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अब इसको ना भगवान को हटा करके आप सोचिए कि आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता कब आपको कहेंगे मेरा बेटा, यह बेटा मुझे बहुत प्रिय है? जब वो किसी से द्वेष नहीं करता होगा, जो हर व्यक्ति के प्रति दया दिखाता होगा, अपने आप को स्वामी नहीं बल्कि सेवक के रूप में रिप्रेजेंट करता होगा, मिथ्या अहंकार से मुक्त होगा। इवन दो घर में सब कुछ काम करने वाला वही होगा लेकिन मिथ्या अहंकार से मुक्त होगा। जो हर परिस्थिति में अपने गंभीरता का परिचय दे, अर्थात सुख और दुख दोनों ही समय में गंभीर रहे। गंभीर रहे मतलब अननेसेसरी, न तो सुख में बहुत प्रसन्न होना, न दुख में बहुत दुखी होना, गंभीरता का परिचय देना। जो परिस्थितियों को भी सह जाए, सहिष्णु हो, जो आत्म संयमी हो, आत्म संतुष्ट हो, और जिसने मन और बुद्धि को अपने माता पिता में लगा के रखा हो, तो माता पिता को ऐसा बालक बहुत प्रिय रहता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे परम माता पिता, हमारे भगवान, हमारे युगल सरकार जो है, हम उनसे प्रेम कितना करते हैं, इस बात को दिखाने का तरीका, मापदंड जो है भगवान ने यहाँ इस श्लोक में दिया है।
आप उनसे जितना प्रेम करते होंगे, ये क्वालिटीज आपके अंदर उतनी ही ज्यादा होंगी। क्या होंगी? आपको अब किसी को देखकर द्वेष नहीं आता होगा, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते होगे, अब आपको दया आती होगी। कितने लोगों को अब लोगों पर दया आती है, ईर्ष्या नहीं होती, अब द्वेष नहीं होता? बोले होता तो है प्रभु जी। अच्छा, हेमा मैया को नहीं होता? हो सकता है ऐसा, मतलब ये अच्छी क्वालिटीज है कि अब लोगों के प्रति हमें क्या होता है, दया आता है, अब ईर्ष्या नहीं होती। बोले ये मतलब आप सोचो ना, डूबे हुए से जो व्यक्ति पहले से ही डूबा हुआ हो, उसको और क्या डुबाना या उससे क्या ईर्ष्या करना? जो पहले से ही कष्ट में है इस माया माया जगत में, जो पहले से ही फंसा हुआ है, ऐसे जीवों पर वैष्णवों को दया दिखानी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए, इवन दो उसके पास खूब धन धान्य से सब कुछ हो। तो वो दया का पात्र है यदि वह रियलिटी को नहीं समझ रहा है। बिल्कुल ऐसा समझिए किसी के व्यक्ति के हाथ में फोड़ा है, लेकिन उस फोड़े का वो सर्जरी नहीं करा रहा, उस फोड़े को सड़ने दे रहा है, तो एक समय आएगा कि उसका हाथ कट जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं उसके पास धन के कारण उसे ईर्ष्या करनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए कि ये धन का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। है ना? यस, हेमा माता जी लिख रहे हैं हेल्पलेसनेस भी फेल होता है कभी, है ना? तो हम सबको जीवों के प्रति सदैव दयालु बने रहना चाहिए। अगर जीवों के प्रति हमने दयालुता नहीं दिखाई, जीवों में भी मुख्यतः जो जीवों में भी मुख्यतः कम से कम मनुष्यों के प्रति, मनुष्यों में क्योंकि हमको वेराइटीज दिखती हैं, हमें ईर्ष्या जीवों से कम लेकिन मनुष्यों से सबसे ज्यादा होता है, विशेषकर पड़ोसियों से, सास ननद भाभी, हाँ, मित्र, इनसे ईर्ष्या बहुत होता है, द्वेष बहुत होता है, जलन बहुत होती है। तो ऐसे चीजों से हमें बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्ति पर पुनः भगवान भक्ति में रत व्यक्ति अर्थात जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों की विवेचना कर रहे हैं। एक शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में आने वाले उथल पुथल से विचलित नहीं होता। हर परिस्थिति में वह बड़ा शांत भाव से बना रहता है। न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु है, न वह अपने, हालांकि उसके शत्रु कोई हो सकते हैं जो उसे शत्रु माने, लेकिन यह अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। जैसे ऐसा समझिए कि गौर चैतन्य प्रभु सूरज प्रभु को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन सूरज प्रभु के लिए कहते हैं मेरे लिए तो ये गौर चैतन्य प्रभु है, मेरे लिए शत्रु नहीं है। इवन दो गौर चैतन्य प्रभु ने खूब गड़बड़ किया, नो मीन्स, अच्छा सॉरी तो है ना, हाँ ऐसा होता नहीं है, मतलब जस्ट एग्जाम्पलरी, मैं किसी और का नाम लूं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है, वह शुद्ध भक्त कभी भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता। वह सोचता है, वह यह समझता है कि यदि इसने मेरे साथ कोई गलत किया, यह मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो निश्चित रूप से मैंने कभी न कभी इसको अवश्य परेशान किया होगा। मेरे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही आज इसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से आज मुझे इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, तभी मेरा कल अच्छा हो सकता है। तो जब भी जीवन में कोई टफ सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे टफ सिचुएशन में आपको समझना चाहिए यह सिचुएशन मेरे ही कर्मों के
फल है। मेरे विगत कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति मेरा शत्रु बनता है, कोई व्यक्ति मुझे परेशान करता है, कोई मुझे कष्ट पहुंचाता है, उसका कारण मेरे पूर्व कर्म है। अतएव हमें उसका विरोध करने की बजाय, हमें उसके साथ लड़ने की बजाय, उसके साथ शत्रुता करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे सहना चाहिए। कोई गाली दे तो सहना चाहिए, रिप्लाई नहीं। समझ रहे हैं गौर चैतन्य प्रभु? मान लीजिए आपको सूरज प्रभु गाली दे, तो बोले प्रभु जी आप क्या लगता है आपका बस मुंह है क्या? मैं नहीं बोल सकता। कभी हमारी गली भी आई है, देख लेंगे हम आपको। नहीं तो भाई, गलियां और चौबारे तो कुत्तों के होते हैं, इंसानों के तो घर होते हैं। तो जब कोई आपको गाली दे तो आपको उन्हें अपने घर निमंत्रित करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। प्रभु जी प्लीज मेरे भूल चूक को क्षमा कीजिए और मेरे घर प्रसाद पाने आइए। यदि कोई नाराज हो तो उसकी नाराजगी खत्म हो जाती है यदि आप उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाते हैं पेट भर। तो वैष्णवों को प्रसाद खिलाकर अपने कृत्य की हमें सदैव अपराध क्षम्य हो जाता है यदि कोई वैष्णव आपके हाथ से प्रसाद पा लेवे बड़े प्रेम से पेट भर। फिर से, यदि कोई वैष्णव मतलब जिस वैष्णव आपको लग रहा है कि ये वैष्णव नाराज है, तो आप उसका चरण पकड़ के अपने घर ले जाओ और उसको पेट भर भोजन करा दो। समझ में आ रहा है? तो उस वैष्णव के प्रति किए गए अपराध जो है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वह आपके हाथ से आपके द्वारा प्रेम से दिए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपके समस्त कर्म उनके प्रति जो अपराध स्वरूप थे वे क्षम्य हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में भी यह बात कही गई है कि तत्ते नुकंपाम सुसमक्षिणामाणो भुंजान एवातम कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो सोचता है कि यह मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जस्ट मिनट। हाँ, भक्तों के जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है ना, भक्तों के जीवन में जब भी कोई कष्ट आता है तो वह उस कष्ट के लिए कृष्ण को धन्यवाद देता है और कहता है भगवान यह मेरे ऊपर विशेष कृपा है। ये जीवन में आने वाले कष्ट भक्तों को विनम्र बनाते हैं। जीवन में आने वाले कष्ट भक्तों को विनम्र बनाते हैं, है ना? तो इस कष्ट के कारण ही व्यक्ति विनम्रता को प्राप्त होता है और भगवान को उनके ऊपर विशेष अनुग्रह करने हेतु उन्हें धन्यवाद करता है। वह जानता था कि उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने गर्हित हैं कि उन गर्हित कर्मों के कारण उन्हें इससे कई हजार गुना ज्यादा कष्ट सहना था, लेकिन फिर भी भगवान ने अपने प्रेम के कारण इसे बड़े थोड़े से में टाल दिया। भक्त सोचता है कि यह तो भगवान की कृपा है कि मुझे दंड का कुछ अंश स्वरूप ही मिला है, भगवत कृपा से मुझे थोड़ा दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वह इसे भगवान की कृपा मानता है। इसलिए
क्योंकि वह इस दंड को अपने द्वारा किए गए कृत्यों का बहुत अल्प प्रतिक्रिया के रूप में देखता है और भगवान का धन्यवाद देता है कि कितने बड़े बड़े कष्ट आने थे भगवान, आपने इतने छोटे हिस्से में खत्म कर दिया। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि जो उनके शत्रु होते हैं उन पर भी कृपालु होता है ना। जो उनसे शत्रुता रखते हैं, मतलब भक्त उस पर शत्रुता नहीं रखता, भक्त तो उस पर कृपा करता है। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर ज्योति माता जी नूतन माता जी को अपना कॉम्पिटिटर या अपना दुश्मन समझे, लेकिन नूतन माता जी शुद्ध भक्त है, तो उसके बाद भी नूतन माता जी क्या करेंगे, डॉक्टर ज्योति माता जी को उनके साथ प्रेम व्यवहार ही करेंगे। वो उनको दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए दुश्मन नहीं है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई उनका शत्रु ही क्यों न हो, वे उन पर भी दयालु होते हैं। निर्मम का अर्थ है निर्मम, निरहंकार। निर्मम का अर्थ है स्वामित्व की भावना। तो निर्मम का अर्थ है कि व्यक्ति अपने शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं, वह अपने को शरीर नहीं मानता अथवा मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख दुख में संभाव होता है। निर्मम का क्लियरली अर्थ है जब व्यक्ति शरीर से अपने आप को डिनोट करता है तो इस शरीर से रिलेटेड जितने चीज है उसको अपने आप का स्वामी मानने लगता है, सॉरी, अपने आप को उनका स्वामी मानने लगता है ना। जैसे लोग डिनोट करते हैं ना, प्रभु जी ये मैंने कमाया है, मैंने कमा कर रखा है। कमाने वाला व्यक्ति का शरीर वहीं रहता है, लेकिन ये देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा होता है। जब वह चला जाता है अर्थात जब उसका शरीर और आत्मा अलग हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तब लोग बोलते हैं शर्मा जी तो चले गए, लेकिन घर वहीं था, शरीर भी वहीं था। हाँ, माटी में उपजे माटी में बाढ़े, माटी में मिलना है तोला नहीं। तो ये तो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। हर व्यक्ति को इस माटी के चोले के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। यह माटी का जो चोला है जो इस आत्मा के ऊपर चढ़ा है, यह कब आपको धोखा दे देगा पता नहीं। देखिए कुछ चीजों पर नियंत्रण नहीं होता, जिनमें से जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये चारों चीजें आएंगी, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। पूरे जीवन भर भी रामदेव बाबा के साथ आप प्राणायाम आसन कर लीजिए, फिर भी जब आपको व्याधि आनी होगी, क्योंकि व्याधि हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होता है। अलग अलग बीमारियां अलग अलग कर्मों के कारण फल स्वरूप में हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही आजकल शुगर पेशेंट हो जाते हैं। उन्होंने तो कोई गड़बड़ नहीं की ना, उन्होंने मीठा नहीं खाया, कैसे हो गए शुगर पेशेंट? जबकि माँ और बाप शुगर पेशेंट न हो तो भी बच्चा बचपन से ही शुगर पेशेंट हो जाता है। तो हमें यह जानना चाहिए कि जन्म, मृत्यु, जरा, यह तीन चीजें तो फिक्स ही हैं, लेकिन व्याधि भी फिक्स ही है, चाहे आप जितना भी प्राणायाम एक्सरसाइज कर लो। तो फिर मान लीजिए अंजलि माता जी का प्रश्न हो कि प्रभु जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ कर सकते हो कीजिए, लेकिन जो आपके प्रारब्ध में होगा, जो आपको लिखा होगा कि यह आना है, तो वह आवेगा, वह अवश्य ही आवेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वह अपने शरीर को शरीर नहीं मानता, अतएव वह मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है और सुख दुख में संभाव रहता है।
वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। इसके आगे पढ़िए वृंदा माता जी, इसके आगे पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसके कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। तो हमको देखना चाहिए कि इस मापदंड में हम कहाँ हैं। हमें अपनी 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 स्थिति जांचनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं जांचेगा। आप स्वयं आकलन कर, क्योंकि अपने आप को सबसे अच्छी तरह से आप ही जानते हो, या आपके गुरु जानते हैं, आप या आपके गुरु, दूसरा कोई नहीं जानता। इस भौतिक जगत में दूसरा और कोई नहीं जानता। तो इसलिए यह आदर्श ऐसा व्यक्ति मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इन मापदंडों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। हमें यही गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। फेनेटिक नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार लोग इतने फेनेटिक हो जाते हैं कि वह कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। हाँ, साथ ही साथ अपने अंदर इन गुणों के विकास हेतु बड़े ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप करना चाहिए। इस हरिनाम के जप से ही आपके अंदर इन गुणों का प्रवेश होगा, क्योंकि ये गुण जो है व्यक्ति के साधुत्व के लक्षण हैं। चलिए श्लोक क्रमांक 15 में आगे बढ़ते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकोन्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोर्द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस, कोई पढ़ेगा श्लोक? यस, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस्मान्नोद्विजयते लोको लोकान्नोद्विजयते चायः हर्षामर्ष हर सॉरी प्रभु नहीं पढ़ पा रहा हूँ। भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सा च मे प्रिया। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्षभयोर्द्वेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्षभयोद्वेगो द्वेग मुक्तो यः स। प्रभु जी,
प्रभु जी यहाँ र कैसे आ रहा है? हर्षमर्ष भयो द्वेगर आ रहा है या मतलब द्वे वहां पे गए, थोड़ा द्वे गए गए ह है ना, जैसे द्वेग। गए है, आप ऐसा अच्छा, करो, हर्षा मर्ष तो भय र साउंड द्वे प्रभु जी गए। र नहीं आएगी ना मुक्तिर में जो है? माता जी, जो र है वो जब विसर्ग संधि करता है ना, जब विसर्ग संधि करता है तो र का प्रवेश होता है। जब आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो र हट जाता है। तो इसको जब हम 4 भागों में तोड़ेंगे तो तीसरा भाग जो है वो है हर्षा मर्ष भयोर्द्वेगैः मुक्तो यह सच में प्रिय, है ना। ठीक है प्रभु जी। जैसे आप 14 श्लोक क्रमांक 14 देखिए, पीछे वाला श्लोक, उसमें आपको बोलना है, उसमें आपको हम्म। बोलना है मयर्पित मनोबुद्धि, मई अर्पित। मयर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। लास्ट वाला लाइन देखिए, जी मयर हाँ, जी जी। मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। आप उसको वहां से संधि विच्छेद कीजिए, मयर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। जी जी। ठीक है, तो थैंक यू। जहां पर भी इसमें योर बाद में आ रहा है ना, इसमें बीच में आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज। नहीं, योर नहीं है वो, हाँ इसमें मतलब जो र है ना मुक्तोर के ऊपर लगा है ना, जी, उसमें मेरे को थोड़ा सा। तो मुंह के ऊपर लगा हुआ है तो आपको इसका मतलब उससे पहले विच्छेद करना पड़ेगा। मुंह के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ मुक्त जी। है वह एक अलग शब्द है उद्वेगे, उद्वेगे है ना। और उद्वेग अलग शब्द है। तो इसलिए अगर आप इसको इसको भी तोड़ेंगे तो फिर यो वाला भी टूट जाएगा, भय अलग हो जाएगा, उद्वेग अलग हो जाएगा, और उद्वेग अलग हो जाएगा, और मुक्तो अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रभु जी। यस। आप संधि विच्छेद में देखिए सेम चीज है, शब्दार्थ में, शब्दार्थ में है हर्ष अमर्ष भय उद्वेग फिर मुक्त। शब्दार्थ आपने देखा, इसी के शब्दार्थ में जी देखिए जी। लिखा है यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यह सह। तो सभी को समझ में आया ये विसर्ग जो मैं बता रहा था? जी प्रभु जी। ठीक, जी यस। प्रभु। कोमलता बताइए, पढ़िए। यस्मान् द्युजते लोको लोको न द्युजते चायः हर्षामर्ष भयो उद्वेगे मुक्तो यासा च मे प्रियः। नेक्स्ट सूरज प्रो। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। सुंदर। हरे कृष्ण। हेमावता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मानो द्विजते लोको लोकात्रो द्विजते च वा हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिया। हरे विशाल, कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। थैंक यू। क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ कह रहे हैं कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये गुण हमारे लिए दिए गए हैं, हाँ,
हमको इन गुणों को अपने अंदर प्रवेश कराना है, राइट। तो याद रखिएगा कि ये गुण हमारे लिए हैं, हमको कैसे इन गुणों को आत्मसात करना है यह हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं, अगर कोई मतलब माया का कोई भी स्वरूप आ जाए, उस स्वरूप में भी, है ना, उस स्वरूप में भी वह विचलन न हो। जो सुख दुख भय चिंता आदि में संभाव रहता है वह अत्यंत प्रिय है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। भगवान को प्रिय कौन है? तो देखिए, भगवान ने, ये तीसरा श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि उन्हें कौन प्रिय है। तो आज के पूरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं मुझे ये प्रिय है, मुझे ये प्रिय है, ये प्रिय है, और अभी कल भी यही बताएंगे कि और कौन प्रिय है। तो ये सारे गुण हमें अपने अंदर लाने का, प्रवेश कराना है, लाने का प्रयास करना है ना। तो आप सब, तो सबसे पहले अपने अगल बगल जो पड़ोसी हैं, जैसे गौर चैतन्य प्रभु के 2 पड़ोसी, इधर उमाकांत माता जी, इधर सूरज प्रभु, है ना। इसी प्रकार सबके अपने अपने पड़ोसी हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करनी पहले बंद करनी पड़ेगी। किसी ने श्लोक अच्छा पढ़ा तो आपको खुश होना पड़ेगा, वाह प्रभु जी आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं भी आपसे सीखूंगी या मैं भी आपसे सीखूंगा। बोले नहीं नहीं, वो तो गलत पढ़े, इनको आता जाता कुछ नहीं हो, बस क्लास में बस अपना दिखाने के लिए आ जाते हैं, लगता है। तो ये द्वेष है ना, हमें इस द्वेष से बाहर आना चाहिए। जैसे हमारी हिना माता जी बहुत अच्छा पढ़ती हैं श्लोक, है ना। तो इनसे द्वेष न करके क्या होना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि पढ़ना कैसे। हमारी हेमा माता जी अच्छा पढ़ती है ना। तो हमें सीखना चाहिए। हमारे मतलब हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण है। मैंने सिर्फ श्लोक पढ़ने का बताया। फिर आप सौहार्द की बात करो तो कितने सारे हमारे भक्तों के अंदर, जोगनी माता जी, रासमयी माता जी, हाँ, इन लोगों के अंदर सौहार्द है। बच्चों की क्वालिटी, सेवा भाव देखना हो तो गैर चैतन्य प्रभु, सूरज प्रभु, हाँ, इनके सेवा भाव आप देखो, हमारी वृंदा माता जी, आसिता माता जी। तो हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण तो है, और गुणों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ उनके गुणों को, जगन्नाथ जी क्या करते पता है? जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी जो हैं वह अपने भक्तों के, अपने सेवकों के गुणों को क्या करते हैं, अपने सेवकों के गुणों को, उनकी आंखें कैसी है, ऐसे बड़ी बड़ी, तो उन आंखों को बहुत बड़ा कर लेते हैं, और आंखों को बड़ा करके वे गुणों को कई गुना बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं मतलब, देखते हैं आपके अंदर एक गुण हो तो उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि उनको लगता है इसके अंदर 100 गुण है। तो भगवान बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। हाँ, तो भगवान कितने कृपालु, ऐसे हमारे जगन्नाथ जी। नहीं, ये जगत के नाथ है, जगदेर नाथ। हाँ, तो ऐसे हैं जगन्नाथ। तो हमें क्या करना है, जो फिर से भगवान ने कहा है कि व्यक्ति को सुख दुख में, भय चिंता में संभाव रहना चाहिए। कोई विचलित कितना भी क्यों न करे, विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। माया आएगी, परेशान करेगी, आप शांत भाव बने रहिए, और किसी और को कष्ट पहुंचाने का प्रयास मत कीजिए, तो आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे। श्लोक क्रमांक 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ गृहत्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस, पढ़िए अंकिता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 12 16। जी जी। अनपेक्ष रुचि दक्ष उदासीनः गतव्य, सॉरी प्रभु जी,
अनपेक्ष्य शुचि दक्षः उदासीन गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी य मद्भक्त स मे प्रियः। थैंक यू। यस, विल नेक्स्ट हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गत्वयः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। हरे कृष्ण प्रभु। यस, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यस, गौरचंदन प्रभु अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी मैं इंग्लिश बुक के साथ बैठा हूँ। इंग्लिश में पढ़िए। My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all the pains, and not striving for some result, he is very dear to me. थैंक यू। यस, कोमलता माता जी इसका हिंदी में पढ़िए अनुवाद। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्ण। यस, वृंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए आधा और आधा हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, एक यहाँ शिला प्रभुपाद एक आदेश भी दे रहे हैं कि भक्त तो वैसे हरिनाम करता है, वह अंदर से शुद्ध होता है, लेकिन बाहरी रूप से भी उसे शुद्ध होना चाहिए। तो यदि किसी की शारीरिक कंडीशन मतलब हेल्थ इशू ना हो तो उसे 2 बार नहाना चाहिए सुबह शाम, है ना। इससे समझ में आ रहा है कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि वह पुजारी है, प्रचारक है या कोई और। उसे सुबह शाम एटलीस्ट 2 बार नहाना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। तो कलयुग में लोगों ने न सुबह नहाना स्वीकार किया न शाम को नहाना। सुबह 11 बजे दिन में नहाना चालते हैं, 11 बजे 12 बजे, ताकि न सुबह नहाना पड़े न शाम को नहाना पड़े। तो 2 को उन्होंने 1 कर लिया, राइट। तो इसलिए भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि सुबह प्रातः काल उठना चाहिए। आप सब उठे हैं इसीलिए आज क्लास पर है ना। तो उठना चाहिए और उठने के बाद आप भगवान का नाम लेने से पहले नहा धोआ कर अपने नित्य कर्म से अपने को निवृत्त होना चाहिए। तत्पश्चात भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए, भगवान को प्रसाद ऑफर करना चाहिए। यह तरीका है ना। तो थैंक यू माता जी। आप 4 टाइम्स भी नहा सकते हैं, लेकिन शारीरिक कंडीशन सबकी अच्छी मतलब डिपेंड करता है, सभी के लिए अपनी अपनी अवस्था है।
कम से कम 2 बार। क्या होता है, वैसे भी इस्कॉन के भक्त इतनी बार नहा लेते हैं कि वहां पर पानी की कमी हो जाती है। चिंता मत कीजिए, अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो पानी की कोई कमी नहीं होगी, है ना। पूरे बॉम्बे में देखेंगे तो पीने की पानी या पानी का स्रोत बहुत अच्छा नहीं है वहां पर, है ना। लेकिन हमारे जुहू मंदिर में इतना पानी है कि उस जुहू मंदिर से पहले हम जनरल पब्लिक को पानी सप्लाई करते थे। हाँ, तो हमारे यहाँ पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं होती है। हमारे रायपुर मंदिर में पानी की कोई कमी नहीं है। रायपुर में कई जगहों पर बोर सक्सेसफुल नहीं है, चीजें नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में खूब पानी है। इतना पानी, मतलब जो पानी की कोई कमी नहीं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं देकर रखते हैं। ठीक है। यस माता जी, हेमा माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्त कभी भी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे थैंक वो यू। क्या समझे आप, क्या समझे आप, बताइए। आपने पढ़ा या किसी ने क्या समझा, ये अंतिम वाले पार्ट से एक्सप्लेन कीजिए। हमें अपना भौतिक सुख की अभिप्राप्ति की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। और मंदिर का जो निर्माण है उसमें हमारी को जितना हमारी क्षमता है उसी के अनुसार हमें उसमें योगदान देना चाहिए, चाहे लक्ष्मी सेवा, चाहे आप फिजिकल सेवा, और जो भी आप सेवाएं कर सकते हो उसमें करना चाहिए। लेकिन भौतिक सुख के लिए जो आप इतना स्ट्रगल करते हो, दिन रात श्रम करते हो, उसका परित्याग करना चाहिए। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। साहु जी का कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी रवि प्रभु, बताइए रवि प्रभु क्या हरे कृष्ण कहना प्रभु जी। जी। कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि हम लोग जैसे भक्ति मार्ग में आते हैं तो बहुत सारी चिंताएं घेरने लगती है। पहले तो परिवार के लिए व्यवस्था करना रहता है, हाँ घर लेना है, कार लेना है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हम्म, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप उसके लिए चिंता ना उठा करके आप मंदिर निर्माण के लिए चिंता बेहद ले सकते हैं, जितना ओवरलोड लेना हो भगवान कृष्ण आपकी ही रक्षा करेगी। thank you। मंदिर निर्माण में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर निर्माण तब तक नहीं करते जब तक हम उस मंदिर को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए योग्य न हो। तो मंदिर तो बहुत सारे लोग निर्माण करते हैं, हमने गांवों में देखा, छोटे छोटे मंदिर बनाकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। विशेषकर जितने भी देवालय, वे आज उनकी बहुत बुरी स्थिति रहती है। तो मंदिर बनाना, ये जो हमारे जितने मंदिर हैं, स्पेसिफिकली हमारे इस्कॉन के जो मंदिर है, ये मंदिर एक्चुअली ये स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर है। ये एजुकेशन सेंटर है, केवल एक मंदिर नहीं है। मंदिर तो इसलिए सुंदर बनाया गया कि लोग इससे अट्रैक्ट होकर आए और यहाँ से एजुकेट होकर जाए। यस, गौर चैतन्य प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रभु जी, वही बोल रहा था कि अपने पर्सनल रिलेशन के लिए बड़ा घर मकान कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, और वो वही सेवा भगवान के लिए करनी चाहिए। यदि मान लीजिए, ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब ये एक नजरिया है। दूसरे नजरिए में मान लीजिए कि अ, किसी ने, हमारी रासमई माता जी ने खूब बड़ा घर बनाया, ठीक है, संगमरमर से युक्त, और उस कुंज का नाम दिया वृंदावन कुंज। और उस घर पर उन्होंने अपना अधिकार न समझकर सब कुछ हमारे युगल को सौंप दिया, उनके अधिकार में दिया, और उस घर पे भक्तों को बुलाकर वे घर में सेवक की भांति भगवान को स्वामी और अपने आप को सेवक मानकर घर में सेवा करें और भक्तों को आमंत्रित करें वहां पर वे भक्ति वृक्षा सहित
भक्तों को जोड़ने हेतु अलग ऑर्गेनाइज करें क्लासेस, तो इस तरह के घर बनाने उचित है, ये अनुचित नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो घर नहीं, वो मंदिर ही बन रहा है, उसे मंदिर समझना चाहिए। जहां जिसे भगवान के लिए बनाया जाए वह मंदिर है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि ये मतलब कॉन्सेप्ट समझना होगा कि मंदिर मतलब क्या। मंदिर मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन सेंटर, है ना। मंदिर भाई, एक तो हम क्या होता है पब्लिक के लिए ऐसे मंदिर बनाते हैं, लेकिन हम कई बार घर भी बनाते हैं। अगर उस घर में भगवान रह रहे हैं तो हमें अच्छे से अच्छा घर बनाना चाहिए, भगवान की अच्छे से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से, मतलब ये मैं दूसरा परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। हर बार क्या होता है, जैसा लिखा होता है उसका एक ही मतलब नहीं होता है, एक दूसरा भी देखने का नजरिया है। ओके, थैंक यू सो मच। तो कोई और क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। या श्लोक क्रमांक 17 आप पढ़ के खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो फिर यहीं पर करते हैं विराम। यस, बताइए। प्रभु जी, अभी हम जैसे पढ़े ना कि whenever a devotee is in distress, तो वो ये सोचता है कि ये डिस्ट्रेस है ना भगवान की कृपा है, और उससे वो उसको ये ऐसा समझता है कि उसके पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे जो उसको अभी सामने में आ रहे हैं। तो यस, प्रभु जी, जैसे कि आध्यात्मिक कलेश होता है, जो हमारा मन हमको परेशान करता है, ये भी तो हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म रहते हैं ना प्रभु जी, कलेश रहते हैं, आध्यात्मिक कलेश। यस। हाँ, तो प्रभु जी, जैसे कि अगर आज के टाइम पे देखा जाए, जैसे अर्जुन को अटैचमेंट एंजाइटी हो गई थी, अपने परिजनों से उसको अटैचमेंट हो गई थी, और जिससे उसको एंजाइटी हो रही थी, उसका गला सूख रहा था, और वो उसको तरह तरह की परेशानी हो रही थी बैटल फील्ड में। तो प्रभु जी, आज के टाइम पे अगर जैसे कि अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, या जो भी मॉडर्न डे कोई भी अगर व्यक्ति की परेशानियां हैं जो हम आज देखते हैं, उसको भी ऐसे अपने परिजनों से या घर परिवार से, वाइफ से, बच्चों से ऐसे अटैचमेंट एंजाइटी हो रही है यदि, हम्म। तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे प्रभु जी आज के टाइम पे, अगर भगवत गीता का कोई ऐसा श्लोक या कुछ ऐसी प्रार्थना या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिससे वो इस एंजाइटी से इमीडिएटली फ्री हो सके। इमीडिएट वाला तो कोई इमीडिएट तो केवल गुरु कृपा करें और कृष्ण कृपा करें तो ही उसको किंचन बना सकते हैं, उसका सब कुछ छीन सकते हैं हम्म। और उसको अपनी शरण में ला सकते हैं। ये तो विशेष कृपा का जो पात्र होगा उसके साथ ऐसा होगा। जैसे नारद मुनि अपनी माता के इकलौते बेटे थे, उनके पिता की डेथ हो चुकी थी, पूर्व जन्म की बात है, नारद मुनि बनने से पहले। साधु का संग किया, वे डिटैच तो हो गए, वो माँ से भी डिटैच हो गए, लेकिन भगवान खुद भी नहीं चाहते थे कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ कर आओ। बोले तुम आना, लेकिन तुम चूंकि आपके ऊपर आपकी माँ डिपेंडेंट है, क्योंकि जो स्त्री होती है वह पहले अपने पिता के, बाद में पति के, और उसके बाद पुत्र की संरक्षण की उनको आवश्यकता होती है, यह आवश्यक है ना। वो अलग बात है कि यहाँ पर जितनी माएँ हैं उन सबके लिए हम पुत्र हैं, है ना। कोई मतलब जस्ट एक मैं फिलॉसफी की बात बता रहा था, तो वहां पर भगवान ने उन्हें मौका दिया। उसी तरह से आपको देखना होगा, घर पे रहना किसी भी भक्त के लिए वो घर पे है, सिर्फ उसकी अटैचमेंट वाली जो सोच है ना वो खराब है, वो गड़बड़ है। घर पे रहना वो जिम्मेदारियों का निर्वहन हो सकता है, भक्ति करते करते वो डिटैच रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, जस्ट लाइक जनक महाराज, जस्ट लाइक अम्बरीश महाराज। ये कोई भी घर से अटैच नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा थे, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। तो लोग, आज पूरा संसार अटैचमेंट का शिकार है, उसमें से जो भक्त घर में रहते हैं। लेकिन भक्तों को भी अब थोड़ा और समझना होगा, भक्तों को थोड़ा इसमें और आगे बढ़ना होगा, है ना, कि हमें अपने वास्तविक स्थिति को जांचना होगा और अटैचमेंट कृष्ण के प्रति बढ़ानी होगी। यह भक्तों का कार्य है।
धीरे धीरे घर से विरक्त होना होगा। विरक्त होने का मतलब जिम्मेदारियां छोड़ना नहीं होता। विरक्त होने का मतलब होता है कि आप सुख दुख समभाव का मतलब समझते हैं। ये विरक्ति का दूसरा लक्षण है। सुख दुख समभाव का मतलब है कि आप सुख के समय बहुत अटैच होते, जैसे अटैच होते तो बहुत खुश हो जाते, और अटैच होते तो बहुत दुखी भी हो जाओगे। मतलब जिस चीज से अटैच होगे अगर उसके साथ अच्छा होगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, और जिस चीज से आप अटैच हैं उसके साथ कुछ गड़बड़ होगा तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन यदि आपकी अटैचमेंट नहीं है तो अगर जीवन में कुछ अच्छा और बुरा भी होता है तो आप समभाव बने रहोगे। ओके, कृष्ण की जैसी इच्छा। भगवान से उस इच्छा की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप जैसा चाहें वैसा करें, क्योंकि मैं तो आपका नित्य किंकर हूं, मैं तो आपका नित्य दास हूं। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जब जलदूत यान में थे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आनिया छु जदि प्रभु आमारे ना चाहते, ना चाओ प्रभु, ना चाओ से मोते, काष्ठे रे पुतले यथा, ना चाओ से मते। हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे इस विदेश में, इस क्या कहते हैं पाश्चात्य जगत में अगर आप मुझे नाचाने लाए हैं, जैसे कठपुतली को व्यक्ति नचाने ले जाता है, कहीं पर भी खड़े करके नचाने लगता है, वैसे ही हम भगवान के हाथ की कठपुतली, हमको अपने आप को मान लेना चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए, भगवान जहां आप नचाना चाहो, चाहे वो घर के अंदर हो, परिवार के अंदर हो, पारिवारिक मोह में हो या बाहर, आप नचाते रहिए, मैं तो आपका। तो चेतना क्या है इसका फर्क पड़ेगा, है ना। तो समर्पण बहुत जरूरी है भगवान के चरण कमलों में। ठीक है गौर चैतन्य प्रभु। हाँ इंस्टेंट जी मेरे प्रभु पास जी। कोई इलाज ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टेंट किसी के लिए इलाज, क्योंकि मेरे पास होता सबसे पहले वो इलाज मैं अपने लिए करता। तो जी ऐसा प्रभु जी। इलाज नहीं है, ये ग्रेजुअल इलाज ही है कि उसने थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा हरि नाम करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। यस, सॉरी। प्रभु जी, मैं ना जैसे श्लोक में एक प्रभुपाद के पुरपट में एक चीज थी जो मैं हाईलाइट किया। यहाँ पे प्रभुपाद बोले हैं, सिंस अ डिवोटी इज काइंड टू एवरीवन, ही डज नॉट एक्ट इन सच अ वे दैट एज to put other into anxiety. At the same time, if other try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It may यस, be the grace of the Lord. तो यस, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता प्रभु जी। और आप खुद भी बताए थे कि ये जो जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज है जो आज दोनों तीनों श्लोक में मेंशन किए हैं भगवान, ये केवल हरि नाम के जाप से आएगी करके। तो मैं सही रिफ्लेक्ट किया ना प्रभु जी इसको। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वैष्णव और भगवान की कृपा से ही ये संभव है। गुरु और वैष्णव ही वो व्यक्ति हैं जो चीजों को प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए, और रेगुलरली, क्योंकि कृपा कैसे मिलेगी, तो बाय चैंटिंग, बाय एसोसिएटिंग, बाय रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम और श्रीला प्रभुपाद बुक्स, है ना। जब हम ये पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली हमारे अंदर इन गुणों का विकास होगा। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहीं पर आज क्लास को विराम करें, इस सत्र को। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? जी माता जी, प्लीज। प्रभु जी, आपने जैसे कल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का बताया था, प्रारब्ध अप्रारब्ध का, हाँ, जी, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पर प्रभु जी, बीज और कूट का एक बार और कर देंगे आप प्लीज? जी माता जी। माता जी, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। बीज जी या आपके घर में आप तो जानती ही हैं कि खेती करने के लिए हम बीज बोते हैं, है ना। जी तो बीज को आप खेत में यूं ही फेंक देंगे
वो फलीभूत नहीं होता, बल्कि जब उस पर मिट्टी ढक जाती है, जब पानी आता है, जब उसका पोषण होता है, तब जाकर के वो फलीभूत होता है जी जी ना। तो बीज डाल दी गई, तो जब भी उसको मौका मिलता है तो फलीभूत होता है। तो कुछ पाप के फल बीज रूप में होते हैं, जब भी उसको मिट्टी पानी मिलता है तो वो फलीभूत हो जाते हैं। ठीक जी है, जी उसको कहते हैं बीज। और कूट होता है प्रवृत्ति, मेरी इच्छा कि मैं ये करूंगा। तो पाप करने की प्रवृत्ति को कूट कहते हैं। जी 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 ठीक है। जी। और प्रभु जी चीज पूछना थी कि जब मैं इस कान में आई, मैं 2022 में आई, और समझ लीजिए कि जब हम तरुण अवस्था में थे, कई गलतियां ऐसी हुई बहुत ज्यादा, तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा प्रभु जी। क्या रोकना पड़ेगा माता जी? उसका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। यही यही मैं कल समझा रहा था माता जी। यदि जी व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो शुद्ध भक्ति से कर्म के फल, ये प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज और कूट भी खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में कष्ट आता है क्योंकि हम शुद्ध भक्ति नहीं करते। यही मैं बताना चाह रहा हूं। हम जी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से समझौता करते हैं। वह क्या चीज है, हर व्यक्ति को स्वयं से फाइंड आउट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करे तो वह क्या हो सकता है, वह मुक्त हो सकता है, इन प्रारब्ध से भी, अप्रारब्ध से भी, बीज से भी और कूट से भी, जी है ना। तो जी हमारे जीवन में कई बार कष्ट कृपा के लिए भी आते हैं, लेकिन समझ लीजिए पाप के जो फल हैं, भगवान की कृपा कैसी होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो ये चारों चीजें खत्म हो जाती है। ऐसा रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। थैंक जी जी। यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूंगी गौर चैतन्य दास जी के उपलक्ष्य में एंजाइटी के। प्रभु जी, बहुत साल पहले मेरा बेटा जब छोटा था ना, तो उसको किडनी का इशू हुआ था। उसकी एक किडनी हमें अचानक पता चला कि बिल्कुल डैमेज हो गई है, बस 10% वर्किंग है। जो दूसरी किडनी है वो भी सस्पिशियस थी। जब मेरा बेटा 4 साल का था प्रभु जी, तो जब हम गए ना लाल लैब में, और डॉक्टर ने डीएमएस से एमएस से एमसीयू टेस्ट रेफर किए। प्रभु जी, उन मेडिकल टेस्ट, ये बहुत पहले की बात है, तो जो है ना, जब वो आपको पता है जब ये टेस्ट होते हैं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करते हैं। डॉक्टर कहता है आप ट्रैवल नहीं करो, आपको 8 बजे इंजेक्ट किया जाएगा, 2 बजे उसका प्रोसेस होता है, और बॉडी में किडनी के पॉइंट में 2 बजे वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पहुंचते हैं, और तभी उसका स्कैनिंग पिक्चर, वीडियोग्राफी, पूरा जो अंदर की बॉडी की स्कैनिंग होती थी। तो सोचिए 8 बजे से 2 बजे तक कितना टाइम होता है, 6 घंटे होते हैं प्रभु जी। तो जब हर्षल मेरा बेटा ना, हम उसको ज्यादा ट्रैवल नहीं करा सकते थे, आसपास ही करते थे। तो मैं इस्कॉन से कैसे जुड़ी मैं आपको बताऊंगी। तो इंजेक्शन होता था तो हमें लगता था आसपास कहाँ बैठे, तो हम कभी कभी गुरुद्वारे में चले जाते थे, या हम चले जाते थे इस्कॉन। हमें किसी ने बताया आप इस्कॉन में वहां जाओ, आप बैठो। तो प्रभु जी, बहुत एंग्जाइटी होती थी कि क्या आएगा टेस्ट। तो 8 से 9 बजे तक वो इंजेक्शन की प्रक्रिया, थोड़ा सा उसको बैठाना, कुछ खिलाना नहीं होता था, 1 घंटा जैसे इंजेक्शन होता था। फिर हम चले जाते थे इस्कॉन। जब मैं पहली बार गई इस्कॉन, तो मुझे नहीं पता था क्या डीटी है, प्रभुपाद कौन है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता था ये संत है, इनके सामने प्रेयर करके आ जाओ। प्रभु जी, यही होता था बस। मैं जाती थी वहां, प्रेयर करके अपने मन में जो भी ब्ला 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 बोलना है बोल के भगवान के सामने नतमस्तक आके 1 बजे चल देते थे। जो एक बंद हो जाता है ना 12:30 बजे के बाद आरती, तो ऐसे बंद हो जाता था, और फिर हम आ जाते थे, और फिर टेस्ट का रिपोर्ट होती थी। फिर सारा दिन 3 4 5 बजे तक टेस्ट का आता था वो। और तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अपना पर्सनल अनुभव है कि हम जब कीर्तन सुनते हैं ना, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, उसके आपकी एंजाइटी बिल्कुल नलीफाई हो जाती है। मेरा अपना मतलब, मैंने आपको ये नहीं बताना था, लेकिन इस उपलक्ष्य में बताया कि यंग जनरेशन अगर 15 मिनट का भी कीर्तन करें, और मतलब अपनी सारी समस्या भगवान के सामने, तो भगवान बहुत सुनते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो समय मैंने बहुत फेस किया हुआ है प्रभु जी। ऐसा समय जो है ना, कोई फेस कर लेना
जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको ये टेस्ट सिर्फ 6 मंथ्स में रिपीटेड कराने पड़ते हैं, 4 साल मतलब 4-5 साल लगातार। सोचो बॉडी का भी क्या हाल होता है और माता पिता का भी क्या हाल होता है। तो उस समय ये कीर्तन बहुत होता है। ये कीर्तन जो इस्कॉन में चलता है, ये पता नहीं कितने लोगों का भला करता है। ये शायद कीर्तन वाले भी नहीं जानते। प्रभु जी थैंक यू उसके लिए इस्कॉन का। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यहीं पर सत्र को विराम देते हैं। सारे भक्तों को धन्यवाद देते हुए श्रील प्रभुपाद की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार आप सबको अपने इस घर से, जो इस्कॉन उनका घर है, इस घर से आप सबको हरिनाम का आशीर्वाद देते रहें और हरिनाम सुनाते रहें, ताकि आप सारे भक्त कभी भी एंजाइटी में ना आए। विशाल प्रभु अकेले रहते हैं, इतने दूर रहते हैं, उनके पास भी कीर्तन ही एकमात्र सहारा होता है। भक्तों का एसोसिएशन वे ऑनलाइन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को धन्यवाद है कि आप सारे भक्तों को इस प्रकार से संग देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।